प्रश्न 3, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात करें। प्रश्न 3 का 8 अभी हल करेंगे तो है 85,184। 85,184। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से इसको गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य संख्या, तो देखिए इकाई अंक पे 4 है तो 2 से कट जाएगा। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या। तो जिस अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या से ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा उससे लगाएंगे। तो देखिए 2 चौक 8, 2 दूना 4, एक इधर गया तो 2 पचे 10, एक इधर गया 2 नंबर 18, 2 दूना 4, फिर 2 से लग रहा है तो 2 दूना 4, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, एक इधर गया तो 19 हो गया तो 2 नंबर 18, एक इधर गया तो 12, 2 छक 12, फिर 2 से लग रहा है 1 12 है, 2 अंक लगेगा तो एक शून्य देंगे क्योंकि 2 अंक को लगाने के पहले एक शून्य देते हैं। तो 2 छक 12, फिर 9 है तो 2 4 दूनी 8, एक इधर गया 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, एक इधर गया तो 13, 2 छक 12 लगेगा, फिर एक इधर गया तो 12 हो जाएगा तो 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 1, 2 तिया 6, 2 तिया 6 1। अब देखिए 1331 11 से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 लिखेंगे क्योंकि और कोई अंक से नहीं लगेगा। 3 5 7 ये सब से नहीं लगेगा अभाज्य संख्या से, 11 से लगेगा। 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 11 से एक बार में लगाएंगे तो 11 2 13, 2 इधर गया तो 23, तो 11 दूनी 22, एक इधर गया तो 11, यानी 11 गुना 1 11, 121। अब हम जानते हैं कि 11 का वर्ग होता है 121, तो 11 गुना 11 121, तो 11 से लगा देंगे। तो देखिए इसका आ चुका है गुणनखंड इस तरह से। तो लिखेंगे 85,184 बराबर कितना आया है सबको लिख देंगे यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि घनमूल निकालने के लिए तीन तीन जैसे वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा लगाते थे, इसमें 3 3 का लगाना है। देखिए 1 2 3, तो 2 3 बार है तो 2 का घात 3 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 का घात 3, उसके बाद गुना, तो ये 3 2 तो हो गया। अभी इसमें इधर देखिए 1 2 3, फिर 3 2 है, फिर लिख देंगे 2 का घात 3 गुना, अभी 11 भी 3 बार है। देखिए 1 2 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 11 का घात 3, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे यानी 85,184 बराबर हो गया 2 का घात 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 का घात 3, इस यहाँ पे भी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 का घात 3, यानी 11 गुना 11 गुना 11। तो इस तरह हम लिख लेंगे पहले। अब क्या निकालना है? घनमूल। तो देखिए इसका घनमूल निकालना है तो इस तरह हम चिन्ह इस तरह से करेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि घनमूल निकालना है इसीलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे भी घनमूल निकालना है तो 3 लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि घनमूल निकालने के लिए 3 में से एक बाहर, तो 2 का घात 3 है तो 1 2 बाहर, 2 का घात 3 है तो 1 2 बाहर, 11 का घात 3 है तो 1 11 बाहर हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो गया? 2 दूना 4, 11 चौक 44। देखिए 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, यानी 85,184 का घनमूल होगा 44, ठीक है, या 44 का घन होगा 85,184, इस तरह से बोल सकते हैं। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद 3 3 का इस तरह से लिख लेना है, फिर एक एक बाहर निकाल लेना है।
9 तो है 1,57,000, 1,57,464, 1,57,464 का घनमूल निकालना है। तो इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इकाई अंक पे 4 है यानी 2 से लग जाएगा। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या से 1,57,464 लगेगा, वह कौन है? 2 है। तो देखिए 2 सते 14, एक इधर गया तो 17 हो गया, 2 अठी 16, फिर एक इधर गया तो 14, 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6, एक इधर गया तो 2 नंबर 18, फिर 2 तिया 6, एक इधर गया तो 2 छक 12, फिर एक इधर गया तो 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा 1, फिर 19 हो गया तो 2 नंबर 18, फिर एक इधर गया तो 13 हो गया, तो 2 छक 12, फिर एक इधर गया 2 अठी 16, 2 तिया 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18, एक इधर गया तो 16 हो गया, तो 2 अठी 16। तो अब देखिए 19,683 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई अंक पे 3 है यानी विषम संख्या है। तो ये कौन सा अभाज्य संख्या से लगेगा? तो देखिए 3 से देखते हैं कि लगता है कि नहीं। तो जोड़ करके देखेंगे, 9 1 10, 10 6 16, 16 8 24, 24 3 27। तो 27 3 से कट जाता है, इसीलिए ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 से देखिए 3 छक 18, एक इधर गया तो 16 हो गया, तो 3 पचे 15, एक इधर गया तो 3 छक 18, 3 गुना 1 3। अब देखते हैं किस संख्या से लगेगा। तो जोड़ करके देखते हैं क्योंकि 2 से तो लगेगा नहीं। तो 6 6 12, 12 5 17 1 18 यानी 3 से ही लगेगा। तो 3 दूना 6, फिर 3 गुना 1 3, 2 इधर गया तो 26, 3 अठी 24, 2 इधर गया तो 21 हो गया यानी 3 सते 21। तो 8 7 15 1 16, 16 2 18 यानी 3 से फिर लग जाएगा, 3 सते 21, 3 दूना 6, 2 इधर गया तो 3 नंबर 27। अब देखिए 729 है, तो ये किस संख्या से लगेगा? तो 9 7 16, 16 2 18 यानी 3 से ही लगेगा। 3 दूना 6, एक इधर गया तो 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, फिर 4 3 7 2 9 यानी 3 से ही लगेगा। 3 अठी 24, 3 गुना 1 3 यानी 81 तिया 243। 3 से अब 27 तिया 81, फिर 3 से 3 नंबर 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9। तो इस तरह इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 1,57,464 बराबर। अब देखिए घनमूल निकालना है हमें, तो 3 3 का घात में करके लिखेंगे यानी 1 2 3। देखिए 3 बार 2 है तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 का घात 3 लिख लेंगे, गुना 3 देखिए 3 3 बार है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 3 3 यानी 3 गुना 3 लिखेंगे। तो 3 का घात 3 लिख लेते हैं, गुना फिर से देखिए 1 2 3 3 3 है यहाँ से यहाँ तक, तो फिर लिख लेंगे 3 का घात 3 गुना। अब फिर से 1 2 3, देखिए 3 3 फिर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो फिर लिख लेते हैं यहाँ पे 3 का घात 3। तो क्या निकालना है? घनमूल। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। तो वर्गमूल में इस तरह का चिन्ह देते थे, घनमूल में बस यहाँ पे 3 लिख देना है, ठीक है। इसको भी इस तरह से कर लेना है और यहाँ पे 3 लिख देना है क्योंकि घनमूल निकालना है। अब देखिए 3 का घात में से एक बाहर कर लेंगे, तो 2 का घात 3 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा। 3 का घात 3 है तो 1 3 बाहर, 3 का घात 3 है तो 1 3 बाहर, 3 का घात 3 है तो 1 3 बाहर। यहाँ पे देखिए 2 का घात 3 था तो 1 2 बाहर हो जाएगा। उसी तरह 3 का घात 3 है तो 1 3 बाहर, यानी 3 3 में से एक बाहर कर लेना है। जैसे वर्गमूल में 2 2 से में से एक बाहर करते थे, इसमें 3 3 में से एक बाहर कर लेना है। तो अब गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। तो 1,57,464 का घनमूल होगा 54।
या इसको इस तरह बोल सकते हैं कि 54 का घन होगा 1,57,464। 10, तो प्रश्न 10 में है, प्रश्न 3 का 10 में 91,125। तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक पे 5 है। 3 से देख लेते हैं, तो 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 9 18। 3 से कट जा रहा है। देखिए जोड़ करके देखने पे 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 9 18। 18 3 से कट जाता है, तो 3 से ये पूरा संख्या भी कट जाएगा। तो 3 तिहाई 9, फिर 11 को लगाएंगे तो बीच में शून्य देंगे क्योंकि 2 अंक है। तो फिर 3 तिहाई 9, 2 इधर गया तो 22 हो गया। तो 3 सते 21, 1 इधर गया तो 15, 3 बचे 15। फिर 3 से लग जाएगा, 7 5 12, 12 3 15, 15 3 18, यानी 3 से लगा देंगे एक बार में, फिर शून्य, फिर एक बार में। 3 दूना 6, 1 इधर गया तो 15, 3 बचे 15। फिर 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 1 इधर गया तो 11, 3 तिहाई 9, 2 इधर गया, 3 सते 21, 1 इधर गया तो 15, 3 बचे 15। फिर 3 से लगेगा, 1 1, 3 दूना 6, 3 बचे 15। फिर 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 2 इधर गया तो 22 हो गया। तो 3 सते 21, 1 इधर गया तो 15, 3 बचे 15। फिर 3 से 1, 3 दूना 6, 1 इधर गया तो 15, 3 बचे 15। अब देखिए 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 5 2 7 1 8 आ रहा है। 8 3 से नहीं कटता है, 5 से अब लगेगा क्योंकि इकाई अंक पे 5 है। तो 5 दूना 10, 2 इधर गया तो 25, 5 बचे 25। फिर 5 से 5 बचे 25। तो देखिए इस तरह हम इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 91,125 बराबर, अब सबको 3 3 का घात के रूप में लिख लेंगे। देखिए 3 3 3, 3 बार है, 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 का घात 3 लिख लेंगे, गुना, फिर 1 2 3। देखिए ये 3 तो हो गया, अब इस ये तीनों 1 2 3, तो 3 का घात 3, गुना 5 भी 3 बार है, 1 2 3, तो 5 का घात 3 लिख लेंगे इस तरह से। अब क्या निकालना है, घनमूल। तो इस तरह चिन्ह देंगे, तो ये तो हो गया वर्गमूल का, घनमूल है तो यानी यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि घनमूल निकालने के लिए 3 में से 1 बाहर करते हैं, तो 3 का घात 3, 1 3 बाहर, 3 का घात 3, 1 3 बाहर, 5 का घात 3, 1 5 बाहर। तो 3 तिहाई 9, 9 बचे 45, यानी 91,125 का घनमूल होगा 45। प्रश्न 3 का 11, 46,656, 46,656। तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से लग रहा है क्योंकि इकाई अंक पे 6 है। तो देखिए 2 से लगा देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 1 इधर गया तो 2 8 16। फिर 2 से लगेगा, 1 1, 1 इधर गया तो 13, तो 2 छक 12, फिर 1 इधर गया तो 12, तो 2 छक 12, फिर 2 चौक 8। फिर 2 से लगा देंगे, 2 पचे 10, 1 इधर गया तो 2 8 16, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से 2 दूना 4, 1 इधर गया तो 2 नंबर 18, एक बार में 2 छक 12। फिर 2 से 1, 2 चौक 8, 1 इधर गया तो 2 पचे 10, 1 इधर गया 2 8 16। फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 1 इधर गया तो 2 नंबर 18। फिर 729 आ गया, तो 9 7 16, 16 2 18, यानी 3 से कटेगा। तो 3 से 3 दूना 6, 1 इधर गया तो 3 चौक 12, 3 तिहाई 9। फिर 3 से 3 आठी 24 और 1 यानी 81। फिर 3 से 27 तिया 81, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिहाई
9। तो इस तरह पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब इसको लिख देंगे यहाँ पे 46,656 बराबर, सबका 3 घात के रूप में लिख देते हैं। तो देखिए 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3। तो इस तरह से लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 2 का घात 3, फिर 2 का घात 3, 3 में से, ठीक है, क्योंकि घनमूल निकालना है इसलिए 3 का हम लेंगे, 3 का घात लिखेंगे। तो 1 2 3, तो 2 का घात 3, फिर 1 2 3, 3 बार 2 है तो 2 का घात 3। उसी तरह 1 2 3, 3 बार 3 है तो 3 का घात 3, और यहाँ भी 1 2 3 यानी 3 का घात 3 लिख लेंगे। इस तरह से लिख लेंगे इसको, ठीक है। 46,656 बराबर 2 का घात 3 गुना 3, 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3। अब क्या निकालना है? घनमूल। तो हम जानते हैं कि इस तरह चिन्ह देंगे तो ये होता है वर्गमूल का, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा घनमूल का चिन्ह। यहाँ पे भी अब घनमूल निकालने के लिए 3 में से 1 बाहर, तो 2 का घात 3 है यानी 2 गुना 2 गुना 2 है तो 1 2 बाहर, 2 का घात 3 है तो 1 2 बाहर, 3 का घात 3 है तो 1 3 बाहर, 1 3 बाहर, 3 का घात 3 में से। इस तरह लिख लेंगे। देखिए सब में से 1 1 बाहर, यानी जो भी 3 बार गुना हुआ है 1 1 बाहर आ जाएगा इसमें से, ये घनमूल का जो चिन्ह है उसमें से। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? देखिए 3 तिहाई 9, 9 9 दूनी 18, 18 दूना 36, यानी इसका तो 46,656, 46,656 का घनमूल हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36। प्रश्न 3 का 12वां, 13,824, 13,824। तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से लगाते हैं, 2 छक 12, 1 इधर गया 2 नंबर 18, फिर 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 1 इधर गया 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 1 इधर गया तो 2 अठी 16, फिर 2 से 2 अठी 16, 1 इधर गया 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, एक बार में, फिर 1 इधर गया तो 12 यानी 2 छक 12, फिर 2 से एक बार में 16 है तो 2 अंक लगाना है तो 0 देंगे, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 यानी 27 आ गया। 3 से लगेगा, 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9। तो इस तरह पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 13,824 बराबर, अब देखिए सबका 3 घात पे लिख देंगे। तो 2 का घात 3, क्योंकि घनमूल निकालना है इसीलिए 3 का घात बनाकर लिखेंगे। तो 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3। तो ये कैसे क्यों लिखे हैं? तो देखिए 3 का घात लगाएं क्योंकि घनमूल है। तो 1 2 3, 3 बार 2 है तो 2 का घात 3 हो गया यहाँ तक, फिर 1 2 3 यहाँ, फिर हो गया 2 का घात 3, 3 2 जो है 3 बार है, फिर यहाँ पे 2 3 बार है, 1 2 3 तो 2 का घात 3, फिर 3 3 3 3 बार है तो 3 का घात 3। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब क्या निकालना है? घनमूल। तो घनमूल का चिन्ह देंगे इस तरह से, यहाँ पे 3 लिखेंगे। घनमूल का चिन्ह इस तरह से देते हैं तो वर्गमूल होता है, तो यहाँ पे देंगे 3, तो ये हो जाएगा घनमूल का चिन्ह। अब जैसे वर्गमूल में 2 में से 1 बाहर करते थे, तो इसमें घनमूल में 3 में से 1 बाहर। तो 2 का घात 3 है तो 1 2 बाहर, 2 का घात 3 है तो 1 2 बाहर, 2 का घात 3 है तो 1 2 बाहर,
3 का घात 3 है तो 1 3 बाहर, तो कितना आ जाएगा? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी 13,824 का घनमूल हो जाएगा 24।